हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की नई बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर नंबर 11 ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2। ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 हमने पूरा कंप्लीट अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। ये लोकल गवर्नमेंट क्या होती है और इनका रूरल एरियाज मतलब विलेज लेवल पे इनका क्या काम होता है। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको 3 बड़े क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। पहला है व्हाट आर पंचायती राज, ये पंचायती राज क्या होता है। व्हाट आर देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस क्या है, क्या काम होता है पंचायती राज का। नेक्स्ट है Why are they important in governance and democracy? हमारी डेमोक्रेसी में या गवर्नेंस में इस पंचायती राज की इतनी ज्यादा महत्वपूर्णता क्या है। तो ये हम तीनों बड़े क्वेश्चंस को ढूंढेंगे। उससे पहले चलते हैं महात्मा गांधी के कोट पे, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। अगर आपको रियल भारत के दर्शन करने हैं, रियल भारत देखना है, तो आपको जाना पड़ेगा विलेजेस में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, विलेजेस में रहती है। क्योंकि बेटा हम शहर में आते हैं अपनी जीविका के लिए, ठीक है। अदरवाइज हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो विलेजेस में रहना पसंद करते हैं। क्यों? वहां की खुली हवा, वहां वो जैसे भी रहना चाहते वैसे रह सकते हैं, उनके अपने खेत होते हैं, अपने भाईचारा, अपना मिलनसार जीवन होता है। तो अगर आपको रियलिटी में आपको इंडिया देखना है तो आपको विलेजेस की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। गांधी जी हमेशा से ही चाहते थे कि इंडिया अपना डेवलपमेंट खुद करे। और वो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, जब हम विलेजेस, जितने भी हमारे पास विलेज हैं, हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे, उनमें डेवलपमेंट होगा। क्यों? वहां तक सारी चीजें पहुंचेगी, तभी हमारा इंडिया रियल तरीके से डेवलपमेंट कहलाएगा, डेवलप कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हमें प्रोग्रेस करनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो विलेजेस को भी अपने साथ आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अपने चैप्टर पे आते हैं। सो लेट अस नाउ सी हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस एट द लोकल लेवल। आज हम देखेंगे कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो लोकल लेवल पे कैसे काम करती है। लोकल लेवल मतलब ग्रामीण स्तर पर कैसे काम करती है। इन दिस चैप्टर आवर फोकस विल बी ऑन लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। इस पूरे चैप्टर में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा गांव पर, कि गांव में जो ये लोकल गवर्नमेंट है ये कैसे काम करेंगी। वी विल मूव टू अर्बन एरियाज इन द नेक्स्ट चैप्टर। और फिर देखेंगे कि जो सरकार है वो शहरी इलाकों में कैसे काम करती है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। आपने तो देखा है इंडिया एक ऐसा देश है जो साइज में भी बहुत बड़ा है और यहाँ पे विविधताएं भी बहुत है। आपने देखा है ना, तरह तरह के रिलीजन है, कल्चर है, तरह तरह के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तरह तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, तरह तरह का पहनावा है, खान पान अलग है। वी हैव अबाउट 6 लाख विलेजेस। हमारे पूरे भारत में 6 लाख गांव हैं, 8,000 शहर है और 4,000 सिटीज हैं। आवर पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन से भी ज्यादा हमारे देश की पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ विच लिव इन रूरल एरियाज। इनमें से 2/3 जो ये 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 2/3 जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। अगर आप इसको निकालोगे तो ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो कहाँ रह रही है, रूरल एरियाज में रह रही है। हाउ डू वी गवर्न आवर सेल्फ इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब आपने देखा 6 लाख गांव है, 8,000 टाउन है, 4,000 सिटीज है। इन सबको बिल्कुल एक स्मूथली पैटर्न में चलाने के लिए हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है। सो लेट अस टेक अ ट्रिप टू लक्ष्मणपुर, अ स्मॉल विलेज इन द फुट हिल ऑफ द हिमालयस। अब हम लक्ष्मणपुर, एक छोटा सा गांव है, कहाँ पे है, हिमालयस के फुट हिल्स में है। अब देखो इस गांव के एक एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझेंगे कि एग्जैक्टली जो ये लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। क्योंकि अगर आपको मैं वैसे बताऊंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब हम एक गांव का क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सो इट हैज 200 हाउसेज। अब इस गांव में कितने घर हैं, 200 घर है। एंड अ पॉपुलेशन अबाउट 700, और 700 इसकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या। मोस्ट ऑफ हुम आर फार्मर्स, और ज्यादातर कौन है, फार्मर्स है। पीपल कल्टीवेट देयर लैंड्स एंड रियर काउ और गोट।
अब वो क्या करते हैं, खेती करते हैं और अपने गाय और जो बकरी है उनको पालते हैं। सम हैव रिलेटिव्स सर्विंग इन आर्म्ड फोर्स। अब देखो होता है ना, गांव में बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ सर्विस करना पसंद करते हैं, जो हमारी ये आर्म्ड फोर्स है वहां पे। अ फ्यू यंगर विलेजर्स हैव माइग्रेट टू द सिटी इन सर्च ऑफ जॉब्स। अभी मैंने बताया कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो तो गांव में रहना पसंद करते हैं, बट जो यंगर हम हैं हमारे, वो चाहते हैं कि वो आगे प्रोग्रेस करे, वो जॉब की सर्च में विलेज से माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। वट आर द नीड्स ऑफ दीज विलेज। अब बताओ इस गांव की क्या नीड हो सकती है। आपको कुछ भी नहीं है भैया, हरा भरा गांव है, खुद का दूध घी है, आराम से रहते होंगे, पर नहीं, हर एक गांव में कुछ ना कुछ नीड होती ही है। मे बी वाटर फॉर देयर फील्ड, भाई यहाँ पे खेती करते हैं तो उनको अपने खेत के लिए पानी चाहिए होगा। रिपेयरिंग द मेन रोड इफ इट गोट डैमेज बाय हैवी रेन, कि अगर बारिश ज्यादा तेज हो गई, क्या पता उनका जो रोड है वो टूट गया और जो रोड उनको शहर से जोड़ता है वो टूट गया है। और मेंटेनिंग द विलेज प्राइमरी स्कूल, जो विलेजेस में प्राइमरी स्कूल होते हैं उसको मेंटेन करने में, है ना, इतनी आवश्यकता तो हो सकती है। हाउ विल द विलेजर्स टेक डिसीजन अबाउट सच मैटर्स दैट अफेक्ट देयर डेली लाइव्स। अब वो लोग कैसे डिसीजन लेते होंगे और कैसे ये डिसीजन उनकी डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं। एंड वेयर विल दे गेट द रिसोर्सेज टू मीट दोज नीड्स। अभी उन्हें स्कूल में मरम्मत करानी है, रोड मरम्मत करानी है, पानी का देखना है, कहाँ कैसे अपनी नीड को पूरा करेंगे, कहाँ से उनको रिसोर्सेज मिलेंगे, तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। एंड व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट लैंड और इफ समवन ऑफ द क्रॉप इज स्टोलन। अगर जैसे ये किसी एक आदमी का खेत है और बाय चांस दूसरे आदमी ने अपनी बाउंड्री यहाँ तक बढ़ा ली, तो जो उनके बीच में ये खेत को लेकर या इस लैंड को लेकर झगड़ा होगा उसका निपटारा कौन करेगा। या अगर मान लो इसने कोई क्रॉप उगाई है और इसने इसकी क्रॉप चोरी कर ली, तो ये किसके पास जाएगा अपनी चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए। कैन पीपल रन टू द स्टेट और नेशनल कैपिटल, क्या वो नेशनल या स्टेट कैपिटल में जाएंगे कि भाई हमारे तो क्रॉप चोरी हो गई, सुनो 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 ये ठीक कर दो पीएम जी, ऐसे करेंगे नहीं ना। तो देखते हैं उनकी हेल्प कौन करता है। पंचायती राज सिस्टम, अब हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है पंचायती राज, ठीक है। सो लाइक एवरी विलेज इन इंडिया, द लक्ष्मणपुर पीपल हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। इस लोकल गवर्नमेंट को ही हम क्या कह रहे हैं, पंचायत। और लक्ष्मणपुर में भी क्या है, एक पंचायत है, विच रेफर टू अ विलेज काउंसिल। और ये कैसे काम करती है, जैसे गांव में एक काउंसिल हो, मतलब मंत्री मंडल हो। पंचायत bring governance closer to the people, making it possible for them to actively participate in decision making process। अब ये पंचायत ही तो है जो गवर्नमेंट को लोगों के पास लेके आ रही है, उनके डिसीजन मेकिंग को पार्टिसिपेट करा रही है। That is why the panchayat system, also known as पंचायती राज, is a form of self government। कि अब देखो हर एक छोटी छोटी बात के लिए या कुछ हमें अपने गांव में कराना है तो हम स्टेट या नेशनल लेवल पे नहीं जाते, ठीक है। इसीलिए विलेजेस में ये सारे काम अच्छे प्रकार से हो सके, इसलिए बनाया गया पंचायती राज सिस्टम। अब ये पंचायती राज सिस्टम ही क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट है, कि अगर विलेज में कुछ काम कराना है तो ये लोग डिसीजन लेते हैं और अपने गांव में काम करा लेते हैं। कोई डिस्प्यूट है कि पंचायत होती है, वहां सरपंच फैसला करते हैं और ये अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व कर लेते हैं। पंचायत प्ले अ विटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज, promoting development and ensuring that the benefits of government schemes रीच द ग्रास रूट लेवल। ये पंचायती राज व्यवस्था ही है जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कोई लोकल इशू है ना, किसी की क्रॉप चोरी हो गई, पानी का कोई दिक्कत है, या कोई भाई उसके फील्ड में पानी जाना था और किसी ने रोक लिया, तो ये लोकल इश्यूज हैं गांव में, तो ये सब पंचायत में जाके उनके रिजोल्व हो जाते हैं। दूसरी बात, सरकार जितनी भी स्कीम लेके आती है कि जैसे आंगनबाड़ी हो गया या पोलियो का हो गया या जो भी लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था हो गई, ये सारी स्कीम भी ये पंचायती राज व्यवस्था के जो लोग हैं ये बताते हैं और ग्रास रूट लेवल पे ये सारी चीजें अच्छे से प्रॉपर काम करती है। अब देखो अगर स्टेट गवर्नमेंट ही होती, लोकल गवर्नमेंट नहीं होती, तो जितनी ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये प्रॉब्लम्स
एक डिजास्टर का रूप ले लेती अगर पंचायती राज व्यवस्था नहीं होती तो, है ना। लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते। अब देखो गांव का सिस्टम है उसको भी तो अच्छे से चलाना है, वहां जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर भी तो प्रेम सौहार्द का भाव लेके आना है, तो वो बहुत जरूरी है। और वो किसकी वजह से आया, पंचायती राज की व्यवस्था की वजह से आया। और पंचायती राज ही क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट है। अब आप ये याद कर सकते हैं, पंचायती या पंचायत प्ले अ विटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज, prompting development and ensuring that the benefit of government schemes reach the grassroots level। ये पंचायत के काम है। अब आप देखो, अभी हमने पढ़ा विलेज लेवल। विलेज लेवल पे क्या होता है, विलेज परिषद या ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, मंडल परिषद, ये एक के ही नाम है। ब्लॉक लेवल पे ये एक के ही नाम है, ब्लॉक पंचायत बोलो चाहे पंचायत समिति बोलो चाहे मंडल परिषद बोलो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद, ये टॉप में है, ये सबसे नीचे है। काम ऐसे होना स्टार्ट होता है, सबसे छोटे लेवल से लेकर ये ऊपर तक हायरार्की जाती है, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल, टॉप लेवल पे है। विलेज लेवल सबसे ग्राउंड वाला एक संस्था है। As is clear from the diagram, the पंचायती राज सिस्टम वर्क एट 3 लेवल। अभी हमने पीछे देखा जो पंचायती राज है, ये तीनों ही पंचायती राज के ऑर्गन्स हैं। ये पंचायती राज को, ये तीनों मिलके पंचायती राज सिस्टम को कामयाब करते हैं। लेवल फ्रॉम बॉटम अप, द विलेज, द ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। 3 लेवल है, कौन कौन से हैं, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। दिस इज कॉल्ड अ 3-tier सिस्टम। इसी को क्या कहते हैं, 3-tier सिस्टम। Together, these institutions responsibility over almost all aspect of life in the district, from agriculture, housing, maintenance of road, management of water resources, education, healthcare, social welfare to cultural activities। और यही तीनों मिलके जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ग्राउंड लेवल पे उनको पूरा करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे है, चाहे वो विलेज लेवल पे है। और कौन कौन से काम आ जाते हैं इसमें, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, मेंटेनेंस ऑफ रोड, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर टू कल्चर एक्टिविटीज। ये सारे काम ये तीनों मिलके करते हैं और ये तीनों मिलके ही क्या बनाते हैं, 3-tier सिस्टम। और इसी इन तीनों को ही क्या कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। अब है ग्राम पंचायत। हमने पढ़ा ना विलेज लेवल पे क्या होती है, पंचायत, ग्राम पंचायत होती है। अभी ग्राम पंचायत क्या है, सो द ग्राम पंचायत विच इज क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरियाज। ग्राम पंचायत हालांकि बेटा क्या होती है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, ठीक है, और आप एक विलेज में रह रहे हो, तो आप उस ग्राम पंचायत के क्या हो, सदस्य हो। क्यों, क्योंकि अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो हर एक चीज में। So the Gram Panchayat, which is closest to the people in rural areas, its members are elected directly by the Gram Sabha, which is a group of adult from a village who are enrolled as voter। अभी बताया वोटर को कौन हो गया, जो 18 साल पूरा कर चुका है, ठीक है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर है और विलेज में रह रहे हैं तो आप ग्राम पंचायत के क्या हो, मेंबर्स हो। इन द ग्राम सभा अभी जो मेंबर्स हैं जहां बैठे हैं, यही क्या है, यही ग्राम सभा है, ठीक है। ये है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब गांव की पंचायत, और इसमें जो सारे मेंबर्स हैं वो क्या है, ग्राम, ये जो बैठे ये ग्राम पंचायत है, और ये जो है कहाँ पे बैठे, ग्राम सभा में बैठे हैं। Men and women discuss all matters related to their areas and take decision। अब यहाँ ये लोग कोई इशू है उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मैन भी है वुमेन भी है, ठीक है। ईच ग्राम पंचायत इलेक्टेड अ हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। अब देखो ग्राम पंचायत, ठीक है, मतलब ये जो मेंबर्स हैं, लोग हैं जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, ये मेंबर्स है ग्राम पंचायत के। अब ग्राम पंचायत के जो लोग हैं ये अपने में से किसी एक को अपना हेड मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जी ये अंकल जी हैं, ये क्या है, हेड है यहाँ के। इस हेड को ही क्या कहते हैं हम, सरपंच जी। क्या कहते हैं, सरपंच। और कहीं कहीं इनको प्रधान जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना हेड चुन लिया और वो कौन है, प्रधान है और सरपंच है। और ये नहीं है कि सिर्फ आदमी ही होगा, नहीं, वुमेन भी हो सकती है और वुमेन होती भी है।
इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर वुमेन हैव बिकम सरपंच। अब तो ऐसा हो गया है कि हर एक गांव में आप देखोगे, ज्यादातर गांव में जो वुमेन है वो सरपंच है। अब देख लेते हैं सरपंच वुमेन्स के एग्जाम्पल। सो यहाँ पे धनेश्वर कांबले है, इज अ ट्रांसजेंडर। ये ट्रांसजेंडर है पर्सन हु वाज इलेक्टेड सरपंच ऑफ तरांगफल विलेज इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। 2017 में महाराष्ट्र का सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है त्रांगफल विलेज। अब देखो बेटा, एक ध्यान रखो, ये है स्टेट, स्टेट में है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, विलेज। ये विलेज है, ये डिस्ट्रिक्ट है, और ये स्टेट है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है त्रांगफल, और वहां से ध्यानेश्वर कांबले एक सरपंच बनती है। कामलेज मोटो इज लोक सेवा ग्राम सेवा। इनका क्या मोटो था, लोक सेवा ग्राम सेवा। डेट इज सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक। कि अगर मैं अपने गांव की सर्विस दूंगी तो ये मेरी पब्लिक के प्रति सर्विस होगी, ठीक है। कामले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट्स टू बिकम द सरपंच। ऐसा नहीं था कि अकेली उठी अकेली सरपंच बन गई, नहीं, उसने 6 और जो कैंडिडेट्स खड़े थे उनको हरा के सरपंच बनी, है ना। और उनका मोटो क्या था, लोक सेवा ग्राम सेवा। सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक। उसके बाद वंदना बहादुर मैदा, अब ये एक और सरपंच है। ए मेंबर ऑफ द भील कम्युनिटी फ्रॉम द विलेज ऑफ खंखन देवी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो विलेज है वहां भील कम्युनिटी से ये बनी है वंदना बहादुर मैदा, ठीक है। डिफाइड पेट्रार्की नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। इनसे पहले इनके गांव में कोई भी महिला सरपंच नहीं बनी थी, और उन्होंने जो पेट्रियार्की चलती होती है, मतलब पितृसत्तात्मक जो संस्था होती है, उसको तोड़कर एक वुमेन सरपंच बनी। शी कन्विंस्ड वुमेन इन द विलेज टू अटेंड द सभा मीटिंग एंड एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज लाइक एजुकेशन, sanitation, earning recognition far and wide. Vandana's journey show how women can play a leading role in transforming rural India. अब इन्होंने क्या कहा कि औरतों उठो, अपने गांव की औरतों क्या बोला कि खड़ी हो, और जो सभा की मीटिंग होती है उसमें तुम भी पार्टिसिपेट किया करो, बताया करो एजुकेशन के लिए क्या काम कर सकते हैं, साफ सफाई के लिए क्या काम कर सकते हैं, अपनी अर्निंग के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो वो यही चाहती थी कि जो इंडिया की वुमेन्स है, जो रूरल इंडिया में रहने वाली वुमेन्स है, वो ट्रांसफॉर्मिंग में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसलिए उठो, जागो, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको पहचानो और करो कुछ। उसके बाद एक और हम एग्जांपल देखते हैं, हिवारे बाजार, अ विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, ठीक है, और उसमें एक विलेज है हिवारे बाजार। टू बी अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट drought and poor agriculture yield। अब यहाँ पे क्या क्या समस्या थी, यहाँ समस्या थी कि यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, drought मतलब सूखा पड़ रहा है, और जो एग्रीकल्चर फार्म है वो बिल्कुल ही गरीब खस्ता हालत में हो रहे हैं। आफ्टर पोपट राव बागुजी पवार बिकेम इट सरपंच, जब ये इंसान यहाँ के क्या बने, सरपंच बने, ही स्टार्टेड अप्लाइंग अन्ना हजारेज मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो था, अन्ना हजारे ने एक मॉडल दिया होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो इन्होंने उस चीज को फॉलो किया। watershed conservation and massive tree planting of lack of trees, all of which contributed to the recharge of groundwater। अब देखो, पहले बारिश का पानी यूं ही आ रहा जा रहा था, ठीक है, अब इन्होंने जगह जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान मॉडल तैयार कर दिया। इन्होंने कहा कि जो वाटर है उसको कंजर्व करो और बहुत से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाओ, और उन्होंने ये नहीं बोला पेड़ लगाओ, नहीं, उन्होंने खुद ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया। इससे क्या हुआ, लोगों ने भी खूब कोलैबोरेशन किया, साथ में काम किया, जो गांव वाले थे, और जो गांव वाले थे आसपास के उन्होंने भी आके इनकी हेल्प की। इससे धीरे धीरे जो कुछ ही सालों में जो हिवारे बाजार था वो वापस से ग्रीन और प्रॉस्परस विलेज बन गया। एंड श्री पोपट राव पवार वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री इन 2020। अभी क्वेश्चन भी आ सकता है, श्री पोपट पवार जी है, पोपट राव पवार जी, इनको अवार्ड दिया गया पद्मश्री का, कब दिया गया, 2020 में।
The Gram Panchayat is assisted by a Panchayat Secretary who perform administrative functions such as calling meeting and maintaining record. अब देखो जो ग्राम पंचायत होता है ना उसमें एक सेक्रेटरी होता है बेटा, ठीक है, हम कई बार उस सेक्रेटरी के पास भी जाते हैं जब गांव में जाते हैं. सो हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ये सारे जितने भी सरकारी काम होते हैं ना वो देखता है कि मीटिंग कब है, रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, ठीक है. तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज कॉलिंग मीटिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. Most gram panchayat are also assisted by an officer called पटवारी. और कई ग्राम पंचायत में एक असिस्टेंट होता है, असिस्टेड होता है एक ऑफिसर, उसको क्या कहते हैं हम, पटवारी. और पटवारी का क्या काम है, पटवारी का काम है लैंड रिकॉर्ड्स रखना. इन सम केसेस द पटवारी कीप्स मैप दैट आर जनरेशन ओल्ड, कि मतलब ये जो पटवारी है इसके पास बहुत पुराने मैप भी होते हैं कि किसकी जमीन कहाँ तक है, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है और किसके क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती है. तो ये पटवारी है, यही ये सारे काम करता है. तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ग्राम पंचायत में एक ऑफिसर होता है, उसको क्या कहते हैं, पटवारी. और पटवारी का क्या काम होता है, हु मेंटेन द विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड. इन सम केसेस द पटवारी कीप मैप्स दैट आर जनरेशन ओल्ड. ठीक है. हाउ डू यू थिंक कैन दीज ओल्ड मैप्स बी हेल्पफुल फॉर अस. तो आप क्या क्या सोचते हैं कि जो इतने पुराने मैप हैं ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं. कैन दे टेल अस समथिंग अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, क्या ये आज और कल के बारे में कुछ बता सकते हैं. तो हाँ, बता सकते हैं. ओल्ड मैप्स कैन बी अ हेल्प अस टू एंड हाउ दे चेंज्ड ओवर टाइम. They depict some important historical events happened and people moved from one place to other. They can help us to compare the nature of soil, river, population size and density. Moreover, if there is a dispute between villagers over ownership of a land, then these maps are quite useful to sort out the dispute. अब यही मैप है जो बताते हैं कि आज का समय और कल के समय में क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, लोग आज यहाँ रह रहे हैं या वहाँ रह रहे हैं तो क्यों मूव हुए. और ये बता सकते हैं कि पहले टाइम में जो सोइल थी उसकी नेचर कैसी थी, रिवर्स कहाँ से कहाँ तक फैली थी, पॉपुलेशन कितनी थी यहाँ पे, है ना. और अगर किसी विलेजर्स का आपस में कोई झगड़ा हो जाए, है ना, लैंड के मालिकाना हक को लेके, तो ये मैप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में. चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव. अब कई पंचायत ऐसी हैं जो चाइल्ड फ्रेंडली भी है. अब आप कहोगे ये चाइल्ड फ्रेंडली कैसे है. सो पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन वॉइस इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन. पंचायत ऐसे नहीं है कि सिर्फ बड़े बुजुर्गों की ही बात सुन रहे हैं, वो बच्चों की भी आवाजें सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं. कैसे. द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, ओपिनियन ऑन मैटर्स दैट कंसर्न देयर वेल बीइंग. अब यहाँ बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ताकि वो जो इश्यूज हैं, जो ओपिनियंस हैं, जो आइडियाज हैं, उनको वो डिस्कस कर सके वहाँ पे. स्टेप आर बीइंग टेकन इन सेवरल स्टेट्स टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन बाल सभा एंड बाल पंचायत ऑन अ रेगुलर बेसिस. अब आपने कई बार देखा होगा आपके स्कूल में भी मैम आप सबको बैठा देती है कि चलो डिस्कस करो कि स्कूल में जो ये चीज़ें हो रही हैं या आपके बेनिफिट के लिए चीज़ें हुई हैं वो ठीक भी है या नहीं है. तो ऐसे ही पंचायत में भी बाल सभा और बाल पंचायत आयोजित की जाती है ताकि जो विलेजेस में जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही, कई बार वो चीज़ें बच्चों को दिख जाती है ना, कि यहाँ पे गली में लाइट, इधर लाइट नहीं है या हम यहाँ खेलते हैं तो इस चीज़ से ये प्रॉब्लम होती है. तो बच्चों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी जो कंसर्न्स हैं वो दिख जाते हैं. तो बच्चों को एनकरेज किया गया कि आप पार्टिसिपेट करो बाल सभा में, बाल पंचायत में. इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू बाल पंचायत हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज. अब यहाँ पे महाराष्ट्र में बाल पंचायत होती है कई विलेजेस में, और वहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया गया कि जो चाइल्ड लेबर है, मतलब जो बच्चों से काम कराते हैं, और चाइल्ड मैरिज जहाँ पे बच्चों की बहुत छोटी उम्र में शादी करा देते हैं, तो इन चीज़ों को एलिमिनेट किया गया. एंड दे हैव ब्रोट मैनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल. और इस बाल पंचायत की वजह से बहुत सारे बच्चों को वापस से स्कूल लाया गया जो स्कूल छोड़ के चले जा चुके थे. द बाल पंचायत मेंबर्स गेट टुगेदर टू कन्विंस पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट टू सेंड देयर वार्ड बैक टू द स्कूल. वार्ड मतलब अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजो भाई, उनकी शादी कराने से कोई फायदा नहीं है, उनको अभी से काम कराने में कोई फायदा, क्योंकि अगर आप ईंट ढो रहे हो, है ना,
या आप किसी के घर में बर्तन साफ कर रहे हो, तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो आप जिंदगी भर यही काम करोगे, आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो ये बच्चे बताते हैं कि भाई अपने बच्चों को वापस भेजो, कुछ ना कुछ वो सरकार की कोई स्कीम से या किसी स्किल को सीख के अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। लड़कियों की बहुत जल्दी शादी मत करो, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती, बच्चे की, परिवार की, अपने हस्बैंड की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएगी भाई? एक 13-14 साल की लड़की ऐसे कैसे उठा सकती है इन सब जिम्मेदारियों को? सेवरल ग्राम पंचायत हैव वोन अवार्ड फॉर टेकिंग चिल्ड्रन चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव। बहुत सारे जो ग्राम पंचायत है उनको अवार्ड भी दिए गए ऐसी इनिशिएटिव के लिए। हेयर एग्जाम्पल फ्रॉम सिक्किम। अब सिक्किम का भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। संखू राधु खांडू ग्राम पंचायत। देखो भाई प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, अभी ये मत सोचना कि मैम को प्रोनाउंस करना नहीं आया, तो आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। इन वेस्ट सिक्किम, अब वेस्ट सिक्किम में भी एक पंचायत है, ग्राम पंचायत है। हैज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू चिल्ड्रंस नीड एंड राइट। ठीक है, अब ये भी बच्चों की जितनी भी नीड्स होती हैं या जो अधिकार होते हैं उनको बताती है। द पंचायत हैज बिल्ट कंपाउंड वॉल फॉर स्कूल टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रन। अब इस पंचायत ने क्या किया, जो स्कूल है ना, उस स्कूल के चारों तरफ एक कंपाउंड बना दिया, मतलब एक वॉल बना दी, ताकि जो बच्चे हैं उस स्कूल में सेफ रहे, है ना। टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स गेट हाइजीनिकली कुक्ड मिड डे मील। अब सबसे बड़ी बात कि उनको जो मिड डे मील मिल रही है वो बिल्कुल साफ सुथरा बना हो। द ग्राम पंचायत हैज कंस्ट्रक्टेड किचन इन द स्कूल। अब ग्राम पंचायत ने ही इस स्कूल में क्या बनवाया, किचन बनवाया। It is for these efforts that सांखू राधु खांडू has been declared a child friendly ग्राम पंचायत। और इसी की वजह से जो ये पंचायत थी, जो ये ग्राम पंचायत है, क्या बन गई, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बन गई। लेट अस ऑल्सो लुक एट अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम राजस्थान। अब हम यहाँ राजस्थान का एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, अब इसको क्या एक इनिशिएटिव हुआ चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का, एंड ऑफ शूट ऑफ बंकर रॉयज बेयर फुट कॉलेज इनिशिएटिव अ फ्यू डिकेड्स अगो। अब ये जो बंकर रॉयज है उसका बेयर फुट एक फुट कॉलेज से एक इनिशिएटिव हुआ चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, एम्पावर्ड अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन राजस्थान रूरल एरियाज थ्रू एजुकेशन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अब इन्होंने उन बच्चों को उठाया या उन बच्चों को एनकरेज करा जो अंडर प्रिविलेज है, मतलब जिनको अपने जो बेसिक नीड्स है वो भी कंप्लीट नहीं हो रही है, उनको उठाया उनको एजुकेशन के लिए और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए उनको एनकरेज किया। चिल्ड्रन एज 8 to 14 आर इंगेज इन गवर्नेंस प्रोसेस। अब उन्होंने क्या किया, जो 8 से 14 साल तक के बच्चे थे उनको इस प्रोसेस में काम कराया कि भाई आप देखो समझो, इंगेज कराया। एंड लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू नाइट स्कूल एंड पार्लियामेंट्स लाइक इलेक्शन। और उन्होंने क्या किया, बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म कराया उन बच्चों से, या बिल्कुल ऐसे ही एक्टिविटीज कराई जैसे एक पार्लियामेंट में होती है, संसद में होती है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लोग विवाद कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस पुट ऑन कर रहे हैं। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया ताकि बच्चे समझ सके कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने इस इंडिया में या इस गवर्नेंस में, उनके क्या रोल है, उससे अवगत कराया उनको। द पार्लियामेंट फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग वोटर आईडी कार्ड्स एंड कैंपेनिंग। अब ये बच्चे क्या करते, जैसे संसद में लोग अपना वोटर आई कार्ड लेके जाते हैं ना, ऐसे इनको भी वोटर आई कार्ड दिए गए और कैंपेनिंग की गई कि जगह जगह जाके ये लोग को अवेयर कर रहे थे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्ड आ कैबिनेट, जैसे एक मंत्रिमंडल होता है ऐसे ही लोगों को चुना गया कि भाई अब आप एजुकेशन वाला देखोगे, आप साफ सफाई वाला देखोगे, आप गांव में देखो कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं है। तो ऐसे इन्होंने कैबिनेट भी बनाई। ओवरसीइंग स्कूल मैनेजमेंट, जो क्या देख रही, स्कूल मैनेजमेंट देख रही थी। एडवोकेटिंग फॉर कम्युनिटीज नीड, जितनी भी कोई भी आवश्यकता है उसको वो एडवोकेट करेंगे। द इनिशिएटिव fostered leadership skill and social awareness enabling children to challenge societal norms and advocate for change। अब देखो यहाँ बच्चों को स्टार्टिंग से ही encourage किया जा रहा है ताकि वो स्किल सीखे, वो सोशल अवेयरनेस आए उनके अंदर, किसी भी सोसाइटी नॉर्म्स को भाई बड़ों ने बोला उन्होंने मान लिया ऐसा ना सीखे, हर चीज को वो एडवोकेट करना सीख सके। कोई चेंज आ रहा है तो उसको ठीक प्रकार से उसको देख सके। तो बच्चों को यहाँ एनकरेज किया जा रहा है, छोटे से उनको एनकरेज करा जा रहा है, छोटे से उनको एक बढ़िया नागरिक बनाया जा रहा है। एंड चिल्ड्रन एक्टिवली एड्रेस इशू सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, सैनिटेशन एंड सोशल इक्वालिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखो सैनिटेशन, एजुकेशन, सोशल इक्वालिटी, ये हमारे हमेशा से मुद्दे रहे हैं। अगर किसी भी गांव में, किसी भी टाउन में, किसी भी स्टेट में या किसी भी नेशन में इन चीज़ों पे काम किया जाता है ना, तो वो नेशन, वो विलेज, वो टाउन, वो हमेशा प्रोग्रेस करता है।
and the Children Parliament's initiative received many accolades, including the World Children ऑनरी अवार्ड इन 2001। और इसी चिल्ड्रन पार्लियामेंट को 2001 में क्या मिला, वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरी अवार्ड मिला। ठीक है, सो एज अ क्लास एक्टिविटी लेट 4 or 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ बाल पंचायत एंड रेस्ट ऑफ द क्लास इमेजिन दे आर विलेजर्स, व्हाट इशू विल द ग्राम सभा डिस्कस। अब आपको खुद एक बाल पंचायत को परफॉर्म करके दिखाना है, क्या क्या इशू बताओगे और कैसे उन चीजों को ठीक करोगे और आप क्या सोल्यूशन निकालोगे। सो अब आंसर है सम इंपॉर्टेंट इश्यूज फॉर डिस्कशन। हो सकता है कोई भी इनमें से इशू, ड्रॉप आउट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, है ना, कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल से बहुत जल्दी ही को पढ़ाई छोड़ देती हैं। इवनिंग क्लासेस फॉर सीनियर सिटीजन्स, की जो बचपन में पढ़ नहीं पाए सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी शाम को क्लास लगाना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब आप पढ़ो, पढ़ते ऐसे हैं, ऐसे करते हैं। क्लीननेस, की गाँव में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, जो गार्बेज है उसका अच्छे से डिस्पोजल किया जा सके। डिप्लीटेशन ऑफ पैस्टर लैंड फॉर एनिमल्स, की भाई एनिमल्स की वजह से जो चरने के लिए जो जगहें हैं वो खत्म हो रही है, तो उनके लिए और चीजें उगाई जाए। ड्रॉट एंड फ्लड, की कहीं सूखा है कहीं फ्लड है, तो ये इश्यूज हो सकते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं बाल सभा के में। ठीक है, उसके बाद है द मेन चैलेंजेस विलेजर्स कुड एनकाउंटर आर, और सबसे मेन जो चैलेंजेस है जो विलेजर्स के सामने आते हैं वो क्या है। एब्सेंस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम विलेजर्स फॉर गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन, कि भाई अब जो लड़कियां हैं बहुत जल्दी ही उनका पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, भाई कोई भी रीजन होता है, पॉवर्टी हो गया या उसकी शादी करा दी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब लोगों का उसके प्रति कोई सपोर्ट ही नहीं है ना। एब्सेंस फ्रॉम मोटिवेशन एंड हेजिटेशन फ्रॉम सीनियर सिटीजन्स, की बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स है कि हो तो रहा है काम, मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं क्यों काम करूं, तो ये चीजें भी है। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैन पावर, की जो रिसोर्सेज है वो भी कम है, कि चलो हम लड़कियों को ले बिक के भी आ गए स्कूल में, उनको पढ़ाने के लिए भी तो रिसोर्सेज चाहिए, चीजें भी तो चाहिए, स्कूल चाहिए, किताबें चाहिए, टीचर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज, अब लोगों में जानकारी नहीं है, क्या हो रहा है उनके आसपास उनको पता ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, और जब विलेजेस को दिक्कत नहीं है, उनको कोई अपना फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो लोकल अथॉरिटीज को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है भाई, जो पैसा आ रहा है जिसके नाम का वो खा रहे हैं, अपना आराम से रह रहे हैं, तो ये सब चीजें हो जाती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं विलेजेस में भी। पॉसिबल सोल्यूशन कुड बी एज फॉलो, अब इसके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। रिसोर्सेज मोबिलेशंस फ्रॉम विलेजर्स एंड रेजिंग अवेयरनेस, सबसे पहले उनको जागरूक करना कि भाई वो जागरूक हो, वो कैसे अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद है इन्फॉर्मिंग विलेजेस अबाउट बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बेनिफिट्स बताना लोगों को, कि पढ़ाई लिखाई करोगे, नॉलेज गेन करोगे तो क्या हो सकता है। रेगुलर मीटिंग ऑफ एल्डर्स ऑफ द विलेज, और बार बार मीटिंग्स रखना कि भाई क्या दिक्कत है, क्या चीज़ हो सकती है और हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हो सकता है किसी के विचारधारा दबी हो और धीरे धीरे वो इन मीटिंग्स में और अपने विचार रखना स्टार्ट कर दे। मेकिंग स्मॉल एक्सपर्ट ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एल्डर्स चिल्ड्रन वुमेन्स, कुछ ऐसे ग्रुप बना देना एक्सपर्ट्स लोगों के जो इस तरह काम कर सके। इन्वॉल्विंग टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज, और लोकल अथॉरिटी से भी सपोर्ट लेना कि भाई ठीक है हम इस काम को करना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प करें। उसके बाद है पंचायत समिति और जिला परिषद। अब ये पंचायत समिति और जिला परिषद क्या होता है। सो सिमिलर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट एट द ब्लॉक लेवल। अब देखो आप जो ब्लॉक लेवल पे जो ये है ना, ये विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब विलेज परिषद, ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बीच में एक कहते ना एक चेन का काम करती है, इनको जोड़े रखती है। ठीक है, their names are listed in pyramid diagram we saw in figure 11.1 on page 164. The पंचायत समिति at the block level is the link between the ग्राम पंचायत and जिला परिषद। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो पंचायत समिति है जो ब्लॉक लेवल इज द एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत और जिला परिषद। ये जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में एक लिंक का काम करती है। द मेंबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। अब इन लोगों को इलेक्ट किया जाता है, मतलब इनका चुनाव होता है किसके द्वारा, लोकल पीपल्स के द्वारा। बट दे मे हैव अदर मेंबर्स लाइक सरपंच। अब इसमें कोई और मेंबर्स भी होते हैं, जैसे सरपंच हो गए गांव के, है ना, लोकल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी स्टेट की जो एक असेंबली होती है लेजिस्लेटिव, उनके भी इसमें मेंबर्स होते हैं, किसमें, ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत समिति डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब जो ये पंचायत समिति है ना, ये हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकता है, बट इसका रोल वही होता है, स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन द सेम, पर जो इसका काम है वो सेम रहता है। बस
अलग हो सकता है, थोड़ा सा उनका पैटर्न अलग हो सकता है, पर काम है वो वही है, रोल है इसका वही है, स्ट्रेंथिंग करना, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन द सेम। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत, for instance by collecting development plans from all gram panchayat, putting them together to present them at the district or state level respectively। इसके क्या काम है, ये करती है collecting development plan from all gram panchayat and putting them together to present them at the district or state level। ग्राम पंचायत के जितने भी डेवलपमेंट के प्लान्स हैं ये उनको कहाँ प्रेजेंट करती है, ये प्रेजेंट करती है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे। तो देखो ब्लॉक लेवल के जो काम करने वाले हैं, जो विलेजेस की समस्याएं हैं या उनका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको कहाँ पेश करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे, कि देखो इस डेवलपमेंट के लिए इस विलेज में इतने पैसे चाहिए, इतनी मैन पावर चाहिए, इतना काम कराना है। तो ये सब काम कौन देखता है, ये देखता है ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। कौन देखती है, ब्लॉक पंचायत, जिसको हम पंचायत समिति या मंडल परिषद भी बोलते हैं। दिस फैसिलिटीज द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स for such development project for government schemes such as the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, which promotes the construction of all weather roads in rural areas। मैंने क्या बताया, छोटे मोटे डिस्प्यूट के लिए लोकल लेवल में पंचायत है, बट अगर गांव में रूरल एरियाज में बहुत बड़े स्तर पे कोई डेवलपमेंट कराना है ना, कोई प्रोजेक्ट, जैसे अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़कें बनवानी है जो हर एक वेदर पे अच्छे से काम करे, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट की कौन बताएगा, ये बताएगा ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति बताएगी कि भाई विलेजेस में ये सड़कें बनवानी है, और ये किसके सामने पेश करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, जिला परिषद को या स्टेट लेवल पे बताएगा कि ये काम कराने हैं। फंड रेज करेगा कि इतने पैसों की जरूरत है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ब्लॉक पंचायत का, पंचायत समिति का। At all the three levels, special rules have been made so that disadvantaged section of the population can make their needs problem heard। अब क्या होता है, हर एक इन तीनों लेवल पे ऐसे ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि विलेज लेवल पे वो सरपंच है वो अपने अपने घर में या अपने रिश्तेदारों को ही पैसे बांट रहा है या अपने रिश्तेदारों के लिए काम कर रहा है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिर्फ ये अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। ऐसी ऐसी रूल्स रेगुलेशन बनाई जाती है ताकि जितने भी पॉपुलेशन है उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुना जा सके, उनको ठीक किया जा सके। एंड दीज इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो हैव अ प्रोविजन ऑफ रिजर्विंग 1/3 ऑफ सीट फॉर वुमेन। और इन सभी इंस्टीट्यूशन में ये कहा गया है, ये प्रोविजन है कि 1/3 जो सीट है वो वुमेन्स की होनी चाहिए, चाहे वो हो जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल, चाहे हो जाए भाई ब्लॉक लेवल, चाहे हो जाए विलेज लेवल, सब में वुमेन्स का 1/3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Why do you think it is important for the government to pay more attention to the need and problem of the disadvantaged section of society? आप क्या सोचते हैं कि सरकार को ज़रूरी क्यों है जिन लोगों को ज़रूरत है या जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, मतलब जिनको जो गरीबी रेखा से भी नीचे है, जो गरीब है, उनको उनकी नीड्स प्रॉब्लम्स को सुनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो जॉब की हो, चाहे कुछ सीखने का हो, चाहे वो खाने पीने की अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो उनको इक्वल मिले, उनको सोशल जस्टिस मिले, जो गरीबी है वो रिड्यूस हो, उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, और जो उनकी सोशल अनरेस्ट है वो रिड्यूस हो सके। इसलिए ज़रूरी है इन डिसएडवांटेज सेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान जाए। What similarities and difference do you notice between the governance system at the central level and at a पंचायत level? अभी हमने देखा कि सेंट्रल लेवल और पंचायत लेवल में की जो गवर्नमेंट है उनमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है। तो देखो सिमिलरिटीज क्या क्या है, सेंट्रल लेवल केंद्र सरकार, ठीक है, और पंचायती लेवल पे द मेंबर्स एट द बोथ लेवल आर इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5 years। इन दोनों में ही हर 5 साल बाद वापस से चुनाव होते हैं, वापस से नया इंसान जो बनता है, ठीक है। एवरीवन गेट्स एन चांस टू कंटेस्ट इलेक्शन, और हर किसी को चांस मिलता है कि आप इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
बोथ द गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, चाहे वो सेंट्रल लेवल है चाहे वो पंचायत लेवल है, ये लोगों की भलाई के काम कर रहे हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस टू पीपल लाइक एजुकेशन, बेसिक एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर. मतलब चाहे वो गवर्नमेंट लेवल, चाहे वो पंचायत लेवल है, चाहे वो सेंट्रल लेवल है, ये लोग किसको सर्व कर रहे हैं? लोगों को सर्व कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको देख रहे हैं. एंड दे मेक पॉलिसीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअरर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये दोनों ही संस्था सेंट्रल लेवल पे भी पंचायत लेवल पे भी ये किसके बेटरमेंट के लिए काम करे, किसके लिए पॉलिसी ज्यादा बनाते हैं? जो डिसएडवांटेज सेक्शन है. ठीक है, उनमें जो डिफरेंस है वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज फॉर एंटायर नेशन. जो केंद्र सरकार है वो पूरे राष्ट्र के लिए पॉलिसीज बनाती है, वाइल पंचायत मेक्स फॉर वन पर्टिकुलर पंचायत और ग्रुप ऑफ विलेज. और जो पंचायत है वो सिर्फ अपने गांव के लिए ही स्कीम्स या पॉलिसीज बनाती है. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ह्यूज रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल एंड डील विद फॉरेन अफेयर, सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर नेशन. पंचायत हैज लिमिटेड रिसोर्सेज. अब देखो, नेशनल लेवल पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, उसके पास फंड भी ज़्यादा है, उसके पास सिक्योरिटी भी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि उसको एंटायर नेशन के बारे में सोचना है. बल्कि पंचायत के पास ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं होते. ओके, If you get an opportunity to meet a few पंचायत members, what question would you like to ask? ठीक है, अब आपको एक चांस मिला है पंचायत के मेंबर से बात करने का. आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? सो हु ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, कि कौन कौन होते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स, एंड व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ द पंचायत मेंबर्स. पंचायत मेंबर्स के क्या क्या रोल्स और फंक्शंस होते हैं. हाउ आर लोकल पीपल इन वर्किंग पंचायत, की जो हम जैसे लोग हैं वो पंचायत में कैसे काम कर सकते हैं. हु कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो सरकारी काम करने वाले जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ हम कैसे सहयोग कर सकते हैं. एंड हाउ कैन वी बिकम पार्ट ऑफ पंचायत, कि हम कैसे पंचायत के पार्ट बन सकते हैं, उसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं. कि ये तो मेरे क्वेश्चंस हैं जो मैं किसी ग्राम पंचायत मेंबर से मिलूंगी तो मैं उसे पूछूंगी. आप अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं. Let us remember that the structure and functions of the पंचायत राज इंस्टीट्यूशन differ a little across state. देखो, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जो कुछ काम है, जो फंक्शंस है, वो स्टेट लेवल से थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं. दिस इज बिकॉज द स्टेट हैव अथॉरिटी ओवर अदर इंस्टीट्यूशंस. क्योंकि भाई स्टेट के पास अथॉरिटी है और बहुत सारे जो संगठन है उनसे जुड़ने का, पर पंचायत के पास इतने जो इंस्टीट्यूशंस है, अथॉरिटी है, वो नहीं होती. बट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम. इट इज टू एनेबल विलेजेस टू take an active part in the management and development of their villages and local areas. बट चाहे इनके जो functions है, structures है, वो अलग हो, पर इनका एक ही motive है. किस चीज का? management and development of their villages and the local areas. The अर्थशास्त्र is an ancient test of governance written off by कौटिल्य. कौटिल्य को ही चाणक्य बोलते हैं. इन्होंने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, किसके ऊपर? गवर्नेंस के ऊपर. कब लिखी थी? 2300 years ago. Among other things, it describes how a state should be structured and run, how the economic can be made prosperous, and what the duties of the ruler are, and how to conduct war. अब कौटिल्य की अर्थशास्त्र एक बुक है, उसमें उन्होंने बताया है कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, जो राजा होते हैं उसकी क्या ड्यूटीज होती है, और उन्हें हर प्रकार से राजनीति के बारे में बताया है अपनी बुक अर्थशास्त्र में. ठीक है, कौटिल्य एन एक्सपर्ट इन स्टेट क्राफ्ट also explain how a whole administrative structure should be put in place from the village to the regional capital. और जो कौटिल्य की बुक है ना, मतलब कौटिल्य को माना जाता है पूरा अर्थशास्त्री, कि अगर किसी ने कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र को बिल्कुल डीपली समझ के पूरी नॉलेज से पढ़ा है ना, तो उसको पता चल जाएगा कि जो सरकारें हैं वो कैसे काम कर सकती है, अपने देश को कैसे प्रोग्रेस में ला सकती है. द किंग शैल एस्टेब्लिश अ संग्रहाना अ सब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर फॉर एवरी 10 विलेज. उन्होंने ये बताया कि 10 गांव के लिए संग्रखा बनाए, करवर्तिका बनाए डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर जिसमें 100 विलेजेस हो, द्रोणामुख बनाए जो 400 विलेजेस का हो, एक
शतानिया बनाए जो किसका हो, हेडक्वार्टर हो 800 विलेजेस का। मतलब उसने विलेजेस के ऊपर बताया कि 10 विलेजेस के लिए आप ये बनाए, आप 100 विलेजेस के लिए आप कवर्तिका बनाए, 400 विलेज के लिए आप द्रोणमुख बनाइए हेडक्वार्टर के रूप में, 800 विलेजेस इकट्ठे हैं तो उनके लिए प्रोविजनल हेडक्वार्टर बनाओ जिसको स्थानीय बोलेंगे, ठीक है। इन टूडेज लैंग्वेज व्हाट आर द नेम्स वी वुड गिव दीज 4 कैटेगरीज। अब हम इन 4 जो कैटेगरीज का नाम है आज के टाइम हम इनको क्या बोलते हैं। इट इज नॉट अमेजिंग दैट आ सिमिलर स्ट्रक्चर वॉज थॉट फॉर सो लॉन्ग एगो, कि देखो कभी ये बहुत पुराना एक थॉट था कि ऐसे बनाना है और ये आज भी वर्क कर रहा है। आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, ऐसी बहुत सारी चीजें बनी हुई है। So before we move on, the local government rural areas is organized into a 3-tier system। अभी देखा कि जो लोकल सिस्टम है वो 3-tier सिस्टम है, किस पे, विलेज लेवल पे है, फिर ब्लॉक लेवल पे है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। डेमोक्रेसी इन द पंचायत राज सिस्टम वर्क बोथ थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी में पंचायत राज सिस्टम वर्क करती है दोनों तरीके से भी, डायरेक्ट भी और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गिव पीपल इन रूरल एरियाज अ मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस सो दे मे मैनेज देयर इश्यूज एंड कोलैबोरेट इन द डेवलपमेंट प्लान्स। अब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो लोगों को पार्टिसिपेट करने में, सेल्फ गवर्नेंस को अच्छे से चलाने में मदद करती है ताकि लोग अपने इश्यूज को सोल्व कर सके और जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट के प्लान है उसमें कोलैबोरेट कर सके। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।